Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेशंस, कि किस तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. अब देखो बिटवाइज ऑपरेशंस क्या होता है. आई नो आप लोग को भी हो सकता है वो बिटवाइज ऑपरेशंस ना पता हो, मैक्सिमम लोग को बिटवाइज ऑपरेशंस क्या होते हैं ना पता हो, ठीक है. बट ये कंप्यूटर साइंस का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है बिटवाइज ऑपरेशंस, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है. इसी पे बेस्ड आपके जो अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है सीपीयू में वो काम करती है, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं ओपन सीवी में. अब वो जो हम ऑपरेशंस रन कर सकते हैं बिटवाइज, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा यूजफुल है. बहुत बार जब हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट कट कर रहे होते हैं, आरओआई कर रहे होते हैं, क्रॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हम यूजुअली रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं. अगर हमें अपने हिसाब से कोई भी क्रॉपिंग करनी है या फिर कट करनी है चीजें, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. अब किस सेंस में हेल्प करता है तो वो हम बाद में सीखेंगे क्रॉपिंग के लिए. फॉर नाउ हम पहले जरा बिटवाइज ऑपरेशन समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या करता है बिटवाइज ऑपरेटर, ये हम समझते हैं. बट ये शुरुआत करने से पहले व्हाट आई नीड यू टू डू इज कि नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लास 10th एआई की कंप्लीट प्लेलिस्ट फेच कर लो. क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर लिंक पे, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी पूरी. उसमें सारे चैप्टर्स प्रॉपर्ली अलाइंड है, प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड है. उसमें क्या करो, कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर सर्च करो. क्या करो, कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर सर्च करो. लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके अलावा सारे चैप्टर्स आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. कंप्यूटर विजन वाले चैप्टर पे पहुंचो. अब इस कंप्यूटर विजन वाले चैप्टर में ओपन सीवी करके एक पूरी कैटेगरी बनी होगी जिसमें पूरे प्रैक्टिकल्स हम सीख रहे हैं फिलहाल. तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर विजन वाले प्रैक्टिकल में से आपको क्या करना है, आपको बिटवाइज ऑपरेशंस के स्टार्टिंग की वीडियोस देख लेनी है. पूरे ओपन सीवी की वीडियो स्टार्टिंग से देख लो, क्योंकि उससे आपको रीडिंग कैसे करनी है, इमेज को शो कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, वो सब समझ में आ जाएगा. तो प्लीज इसको एक बार दिखाइए, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड इसके साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग उसको देख लिया है अपने उन वीडियोस को बेसिकली. एंड अब फटाफट हम बिटवाइज ऑपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है. अब नो बिटवाइज ऑपरेशंस है क्या, ठीक है. तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेशंस में हम ये कह रहे हैं कि सपोज मेरे पास दो इमेजेस हैं, ठीक है. ये मेरे पास दो इमेजेस हैं, तो इनके इंडिविजुअल पिक्सल पे बेस, जैसे सपोज ये वाला पिक्सल हो गया और ये वाला पिक्सल हो गया, मैं इन दोनों पिक्सल्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं जिससे कि यूनिकली ये पर्टिकुलर पिक्सल आइडेंटिफाई हो. अब किस सेंस में कह रहा हूं, तो जब ये प्रैक्टिकली हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा. फिलहाल मैं आपको थोड़े से ऑपरेशन समझा देता हूं क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले जो हम कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं ओपन सीवी में, वो क्या क्या है, वो है एंड, और, नॉट एंड एक्स और. ये कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो आपके ओपन सीवी में बाय डिफॉल्ट फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बट वो आप इन्हीं से बना सकते हो, इन्हीं को मिला के आप वो ऑपरेटर्स बना सकते हो. तो फॉर नाउ हम ये एंड और नॉट एंड एक्स और ही सीखने वाले हैं, कैसे एंड और नॉट और एक्स और को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. अब होता क्या है ये समझिए बेसिकली. तो जैसे अगर अच्छा, इसको समझने के लिए बेटर हम समझ पाएंगे जब हम बाइनरी फॉर्मेट पे आ जाए, मतलब 0-1 हम बेसिकली पिक्सल वैल्यूज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर ले. तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग सी इमेज मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए समझ वो लगा रखी है, ठीक है, क्लब कर रखी है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ही अलग अलग शेप्स रहेंगी उसमें, ठीक है. तो पिक्सल बाय पिक्सल आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे कि सबसे पहले देखते हैं आपका नॉट ऑपरेटर, ठीक है. अच्छा, नॉट ऑपरेटर की खासियत यह है कि ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पे काम करता है, सिर्फ इसको एक आर्गुमेंट चाहिए. तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नॉट ऑपरेटर मैं इस इमेज पे लगाता हूं, सिंगल इमेज जाएगी इसमें, तो इस इमेज पे लगाता हूं मैं. तो इस इमेज में सपोज ये आपका एक सर्कल है और ये पूरा पार्ट ब्लैक है. सपोज ये क्या है, ये पूरा पार्ट ब्लैक है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है. ये पूरा पार्ट क्या है, ब्लैक है, और बीच में जो सर्कल है दैट इज व्हाइट कलर. तो और यहां पे सपोज मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल है इस तरीके से
और ये पूरा पार्ट ब्लैक है और बाहर वाला व्हाइट है। सो व्हाट विल हैपन कि मैं इस पिक्सल को उठाऊंगा, इस पर्टिकुलर पिक्सल को उठाऊंगा, मैं इसको दूसरे कलर से शेड कर देता हूं बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए उठा लेता हूं मैं बेसिकली ब्लैक कलर। तो सपोज मैं इस पिक्सल को उठाऊंगा और इस पिक्सल को उठाऊंगा। सो ये दोनों पिक्सल पे जब मैं नॉट, अच्छा अभी फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे, फिलहाल तो हम नॉट देख रहे हैं, तो दूसरे इमेज की हमें जरूरत ही नहीं है, मैं फिलहाल सिर्फ इस इमेज की बात कर रहा हूं। तो इस इमेज में जब ये पिक्सल नॉट से पास होगा तो क्योंकि ये ब्लैक था तो ये रिवर्स होकर व्हाइट बन जाएगा। ये पिक्सल जैसी पास होगा तो ये व्हाइट था तो कन्वर्ट होकर व्हाइट बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट सेट आपको क्या मिलने वाला है बेसिकली, तो इसका रिजल्टेंट सेट आपको मिलने वाला है अगेन वही इमेज, बट अब बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है, अब आपका ये सर्कल ब्लैक रहेगा और बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। मतलब आपने कलर इंटरचेंज करने का काम कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल अभी तक क्या था, सर्कल व्हाइट था, बैकग्राउंड ब्लैक था, अब आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, सर्कल ब्लैक हो गया। तो ये आप परफॉर्म कर सकते हो नॉट की मदद से, नॉट ऑपरेटर की मदद से ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। अब नॉट बेसिकली करता क्या है, इसमें एक ट्रुथ टेबल करके कंसेप्ट आता है, विच इज कि हम इसी टेबल को ट्रुथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख ही देता हूं बल्कि मैं, दिस इज ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या होती है इसकी, तो आप एक सिंगल इनपुट ए देने वाले हो और आपको फाइनली नॉट ए आउटपुट होने वाला है। तो नॉट ए का मतलब है कि जब आप इसको 0 पास करोगे तो ये 1 दे देगा, उसको कन्वर्ट करके 1 पास करोगे तो 0 दे देगा। तो ब्लैक को व्हाइट बना देगा, व्हाइट को ब्लैक बना देगा, सिंपल सी बात ये नॉट की ये कैपेबिलिटी। इसके बाद नॉट के बाद आपके पास एक आता है एंड, ठीक है। एक इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड, ठीक है। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है तो 2 चीजों पे ये एंड परफॉर्म करता है, तो इसको 2 इमेज लगेंगी। तो जैसे अगर सपोज मैं 2 इमेज लगा दूं, है ना, जैसे मैं यहाँ पे 2 इमेज लगा दूं और इन 2 पिक्सल्स की बात करूं कि इन दोनों पिक्सल्स को मिला के मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। अब देखना, ये 0 है, ये पिक्सल 0 है, ये पिक्सल 1 है, तो 0 और 1 का रिजल्टेंट सेट क्या आएगा वो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका टेबल कुछ ट्रुथ टेबल ऐसा होता है, इसका ट्रुथ टेबल टीटी कुछ ऐसा होता है, विच इज, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, 2 इनपुट लेने वाला है, तो एक सपोज ए लेगा और एक सपोज बी लेगा और फाइनली आपको क्या देगा, रिजल्ट सेट देगा, विच इज एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटीज उसमें क्या क्या है, ए बी में दोनों 0 हो जाए, ठीक है, फिर दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाए, अब या तो बी 1 हो जाए या फिर ए 1 हो जाए, कोई भी एक 1 हो जाए और दोनों 1 हो जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जब मैं इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, एंड का बेसिकली मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन की तरीके से समझो, 0 into 0 विल गिव यू 0, 0 into 1 विल गिव यू 0, 1 into 0 विल गिव यू 0 एंड 1 into 1 विल गिव यू 1। तो इस तरीके से, ऑल्दो प्रिसाइजली ये काम नहीं होता है, इसका काम बेसिकली ये है, ये सर्च करना कि ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें दोनों में 1 है, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें दोनों में 1 है, और बाकी ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें एक भी 0 एग्जिस्ट करता है। तो ये एक भी 0 को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, एक भी 0 मतलब एक भी ब्लैक कलर। तो अगर आपको दोनों पिक्सल्स में से, मतलब दोनों इमेजेस में से वो एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जो ब्लैक हैं, तो आप एंड का यूज कर सकते हो, और जो सिर्फ व्हाइट एरियाज होंगे सिर्फ वही व्हाइट आपको डिस्प्ले होंगे, जो व्हाइट एरियाज होंगे सिर्फ वही व्हाइट डिस्प्ले होंगे, बाकी एक भी ब्लैक एरिया, जरा सा भी ब्लैक एरिया आपको ब्लैक डिस्प्ले होने वाला है। सिंपल सी बात। आई नो थ्योरेटिकली भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा जब ये चीज आपको करके मैं दिखाऊंगा, है ना। तो जैसे अगर मैं कहूं 0 into 1 विल गिव यू 0, तो जब आपका रिजल्टेंट सेट आएगा उस पर्टिकुलर पार्ट में आपका जो ये वाली वैल्यू होगी ये क्या रहेगी, ये ब्लैक रहेगी कि व्हाइट रहेगी, ये ब्लैक रहेगी, ये ब्लैक कलर रहने वाली है, ठीक है। बट अगर सपोज मैं कोई ऐसी इमेज उठा लूं जहां पे दोनों व्हाइट है, ठीक है, सो दोनों व्हाइट वाला एरिया क्या दिख रहा है, देखो मुझे ये वाला पिक्सल दिख रहा है, देखो ये वाला पिक्सल यहां पे और यहां पे ये वाला पिक्सल, ये दोनों व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं 1 1, तो ये पर्टिकुलर जो शेड है ये व्हाइट आपको यहां पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली बात है। अब जब मैं इसको इमेज को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंगली क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसके बाद एंड के बाद एक चीज आती है विच इज और, एक एंड के बाद क्या आता है, एंड के बाद एक आता है और। अब और का काम क्या होता है भाई, और क्या करता है, ठीक है। सो और का बहुत सिंपल सा काम होता है विच इज, और बहुत सिंपल सा काम करता है जिसमें जस्ट उल्टा करता है एंड का। जैसे एंड क्या करता है, दोनों 1 को आइडेंटिफाई करने का काम करता है और दोनों 0 को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसको आप एडिशन के तरीके से समझ सकते हो, इसमें भी 2 ऑपरेटर्स लगते हैं, जैसे मैंने कहा A, मैंने कहा B एंड नेक्स्ट आ गया आपका रिजल्ट सेट R। तो 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 एंड 1 1 इज द रिजल्ट सेट,
ठीक है, यहां पे एक तरीके से एडिशन के तरीके से कंसेप्ट होता है, 0 + 0 विल गिव यू 0, 0 + 1 विल गिव यू 0 बेसिक, सही 1, तो 0 + 1 विल गिव यू 1, है ना, 0 + 1 विल गिव यू 1, 1 + 0 विल गिव यू 1, 1 + 1 विल गिव यू, अच्छा 1 + 1 बेसिकली होता है बाइनरी में 2, ठीक है, बट हम 1 + 1 को फिलहाल 1 ही रख देते हैं, ठीक है, आप ही समझ लो, ठीक है। अब यहां पे ये क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, क्या वो एरिया जहां पे दोनों पिक्सल्स 0 है, दोनों ब्लैक है, तो ये ब्लैक को आइडेंटिफाई कर रहा है, दोनों पिक्सल्स ब्लैक हो और मैं उसको ब्लैक कर दूं, नहीं तो मैं व्हाइट रखूंगा। तो अब जैसे एंड में बेसिकली इन दोनों पिक्सल्स का जब आप एंड कर रहे थे तो आपको ब्लैक मिल रहा था, अब जब आप इन दोनों पिक्सल्स को और करोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा, क्योंकि ये 0 + 1 है, 0 + 1 = 1, तो इससे आपको व्हाइट पिक्सल देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसी इमेज का रिजल्टेंट सेट बनाऊं और यहां पे कहूं कि यार ये पिक्सल क्या है, तो ये बेसिकली पिक्सल आपका व्हाइट है, ब्लैक नहीं है। समझ में आया? दैट इज द थिंग। अब जैसे एक एंड है, और है, नॉट है, ऐसे एक और होता है ऑपरेटर विच इज XOR। अब देखो, अगर आप अभी फिलहाल कंफ्यूज हो रहे हो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, अगेन आई एम सेइंग डोंट वरी, अभी जब प्रैक्टिकली ये इमेजेस आप देखोगे ना अपने सामने तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फिलहाल मैं एक रिकैप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये रिकैप, या क्यों मैं आपको ये चीज यहां पे समझा रहा हूं, ताकि यही चीज आप दोबारा देखोगे ना तो क्लियर होगी। क्या है, कोई भी नई चीज को पहली बार देखते हो तो वो क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती, 2 बार देख लो समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज मतलब समझा रहा हूँ बेसिकली, आपको फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसी में एक आता है XOR। अब XOR का काम क्या होता है? XOR बहुत यूनिक सा काम करता है, विच इज, इसमें अगेन 2 इनपुट होंगे A एंड B और एक रिजल्ट सेट R निकलेगा। पॉसिबिलिटीज वही है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि कहां कहां पिक्सल वैल्यूज डिफरेंट हैं। मतलब देखो 0 0 अगर है, सेम है तो उसको 0 रखेगा, 1 1 सेम है इसको 0 रखेगा। ऐसे पॉइंट जहां पे पिक्सल्स वैल्यूज अलग हैं, बेसिकली 0 1 या 1 0 पिक्सल वैल्यू अलग है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा बेसिकली 1। जैसे कि यहां पे अगर मैं XOR करूं तो ये वाले पिक्सल और ये वाले पिक्सल को जब मैं XOR करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दोनों ही पिक्सल वैल्यूज अलग है, एक 1 है एक 0 है, तो 1 0 का XOR करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे ही आपके पास और भी ऑपरेशंस हैं, और भी होते हैं जो आप इन्हीं 4 को मिला के, नॉट एंड और एंड XOR को मिला के बना सकते हो। ऑल ये भी वैसे आप उनको मिला के बना सकते हो पीछे वाले ऑपरेटर्स को, बट ठीक है, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यार हम बना सकते हैं, अभी हम उनको और बनाना नहीं सीखेंगे, फिलहाल दीज आर ओनली सफिशिएंट फॉर अस। हम पहले इनकी वर्किंग समझते हैं। आगे अब क्या होगा यार, जब ROI करना होगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा अलग अलग शेप में, तो उसमें भी एक कंसेप्ट अलग सा लगता है, तो वो भी आपको तब समझ में आएगा जब आगे आने वाले कुछ कंसेप्ट्स को और आप कवर कर लोगे। तो आपके लिए वो पार्ट लाऊंगा मैं, बट आफ्टर सम कंसेप्ट्स। फिलहाल बस क्या करना है, बिट वाइज ऑपरेटर समझना है। बिट वाइज ऑपरेटर्स OpenCV में कैसे काम करते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने काफी सारी इमेजेस बनाई हैं अलग अलग शेप की, ठीक है, अलग अलग कलर सेट की बेसिकली, जो आपको ये चीज समझने में हेल्प करेंगे। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से आप ये बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हो, मतलब बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, और किस तरीके से वो काम होता है, ठीक है। तो चलिए भाई मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले भाई किस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेशंस काम करते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेशन समझाने के लिए यार मैं आप लोग के लिए ले आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग सी फिगर्स, व्हिच इज योर सर्कल, काइट, रेक्टेंगल, स्टार एंड ट्रायंगल, ठीक है। जस्ट सी टू दिस वन। सर्कल को ओपन करेंगे, सो सर्कल विल लुक लाइक दिस। काइट को ओपन करेंगे, काइट विल लुक लाइक दिस। रेक्टेंगल को ओपन करेंगे, रेक्टेंगल विल लुक लाइक दिस। स्टार को ओपन करेंगे, स्टार विल लुक लाइक दिस। ट्रायंगल को ओपन करेंगे, ट्रायंगल विल लुक लाइक दिस। अब देखो इनमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस कैसे मारे, देखो ये दोनों का बैकग्राउंड ब्लैक है, शेप की कलर व्हाइट है, मतलब दोनों का नहीं, इन तीनों का एक्चुअली। स्टार, काइट एंड सर्कल का बैकग्राउंड ब्लैक है, फिगर का कलर व्हाइट है, और ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फिगर का कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है। अब इसका क्यों मैंने ऐसा रखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फटाफट एक नया फोल्डर बनाऊंगा, ओपन, यहाँ पे डालेंगे ओपन CV डैश करके बिटवाइज ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेशंस, है ना। तो बिटवाइज ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं बेसिकली। इसमें ये इमेजेस उठा के ये वाला पार्ट में यहाँ पेस्ट मार दूंगा, तो मेरा इसके अंदर आ गया है, और इसी के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके VS कोड इसी में ओपन कर दूंगा।
तो गेट स्टार्टेड को बंद कर देते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं विच वुड बी python_file.py, है ना। तो मैंने पाइथन फाइल बना ली, इसको बंद कर लेंगे और यहाँ पे अब हम कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली मैं CV2 को इंपोर्ट कर लिया मैंने। और फिर मैं क्या कर दूं यार, यहाँ पे CV2 को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इमेज को रीड। ठीक है, अब मैं सारी इमेजेस एक साथ रीड मार दूंगा और डिस्प्ले भी करके देख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं करूंगा, देखो सर्कल को रीड, ठीक है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली सारी सेम साइज की भी है, जरा वो भी मैं देख लूं कि सब सेम साइज की तो है ना। ऑल्ट प्लस एंटर करा मैंने तो 824 768 824 768 824 768 and this is basically 824 768 है क्या, बिल्कुल। and this one last one 824 768 सेम साइज की, तो रीसाइज करने की जरूरत नहीं है, सेम साइज की चीज़ है ना, तो ये तो अच्छी बात है। तो देखो क्या क्या है मेरे पास। अच्छा, मैंने फिर फोल्डर डिलीट मार दिया यार। देखो मुझे वैसे यहाँ पे फोल्डर की जरूरत है भी नहीं, है ना, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ ना। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, सर्कल है, काइट है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ यार कि ये काइट सर्कल क्या है, मतलब बैकग्राउंड में क्या है। बेसिकली सर्कल का बैकग्राउंड देख रहा हूँ, तो सर्कल का बैकग्राउंड बस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि सर्कल का यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल का अंडरस्कोर बी कर दूंगा बैकग्राउंड ब्लैक के लिए। ठीक है, फिर काइट का क्या है भाई, काइट का बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो काइट भी अंडरस्कोर बी आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू। फिर रेक्टेंगल का क्या है भाई, रेक्टेंगल का वाइट है, तो रेक्टेंगल रेक्ट कर लेते हैं, रेक्ट का वाइट हो गया, है ना। फिर रेक्टेंगल के बाद आ गया स्टार, ठीक है, और मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे करना चाहिए था, है ना। फिर रेक्टेंगल के बाद आ गया स्टार, स्टार का भी बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो स्टार भी ब्लैक है, स्टार अंडरस्कोर बी हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल का बैकग्राउंड व्हाइट है, तो ट्रायंगल, या पूरा ही लिख लेते हैं, काम करते हैं, कंफ्यूज ना हो। ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या है भाई, ट्रायंगल का व्हाइट था, है ना। सो ट्रायंगल को रेक्टेंगल भी पूरा ही लिख लेते हैं भाई, रेक्टेंगल का भी व्हाइट है। अब फटाफट एक कोड लिखना है विच इज cv2.imread, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके बेसिकली इसका पाथ, तो कॉपी रिलेटिव पाथ करना है अपने को और यहाँ पेस्ट मार देना है, दैट्स इट, है ना। काइट का भी क्या करना है, ओके, पहले मैं ऊपर वाला कॉपी पेस्ट मार देता हूँ फटाफट। तो ये कोड मैंने यहाँ पेस्ट मारा, यहाँ पेस्ट मारा, यहाँ पेस्ट मारा, यहाँ पेस्ट मारा, ठीक है। अब काइट का जरा रिलेटिव पाथ कॉपी मार लेंगे, ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज काइट, है ना। रेक्टेंगल का कर लेंगे कॉपी रिलेटिव पाथ, रेक्टेंगल का यहाँ पे डाल देंगे, दिस वुड बी रेक्टेंगल। स्टार का कॉपी कर लेते हैं रिलेटिव पाथ, ओके। यहाँ पे देखो बैकस्लैश आर में दिक्कत आ रही है ना, तो उसको भी चेंज करते हैं, चलो, ठीक है। स्टार भी कर लिया, और ट्रायंगल में इसमें भी दिक्कत आने वाली है बैकस्लैश टी की, तो यहाँ बना लेते अपन रॉ फाइल, ठीक है। ये परफेक्टली रीड हो गए, सो दीज आर डन। इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पे बेसिकली डाल दूंगा रीडिंग, मतलब डिस्प्ले के लिए, ठीक है। सो cv2.imshow, है ना, cv2.imshow, और विंडो का नाम डालेंगे और फिर इमेज डालेंगे। तो यहाँ फिलहाल विंडो आने वाली है सर्कल, ठीक है, एंड यहाँ पे सर्कल उठा लेंगे, सर्कल बैकस्लैश बी, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं शायद, ठीक है, मोस्ट वाली 5 फिगर्स हमारे पास, ठीक है। सर्कल के बाद वुड बी काइट, है ना, इट वुड बी काइट, है ना, काइट बी। फिर इट वुड बी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाइट हो गया। रेक्टेंगल के बाद हो गया स्टार बी, स्टार आ गया, एंड स्टार के बाद हो जाएगा ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल आ गया, एंड दिस इज ट्रायंगल वाइट, ठीक है। वेट की डाल देंगे फटाफट, cv2.weight की, है ना, एंड cv2. क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, destroy all windows. Let me execute this, है ना, code.
ओके तो ये मेरी सारी इमेजेस आ गई। ट्राइंगल इज परफेक्टली ऑल राइट है ना, ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद करते हैं। स्टार इज परफेक्टली ऑल राइट, स्टार में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। रेक्टेंगल इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल को बंद करते हैं। काइट इज परफेक्ट, काइट को बंद करते हैं। सर्कल इज परफेक्ट, सर्कल को बंद करते हैं। तो मैं सारे जो डिस्प्ले है, मतलब कोड रन भी हो रहा है, डिस्प्ले भी हो रहा है, परफेक्ट साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब बेसिकली हम सीखेंगे आपका, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, इस पूरे पार्ट को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग एंड स्टेइंग देम अवे। अब हम यहाँ से देखने वाले बेसिकली बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। अब बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। साइमल्टेनियसली अब करूंगा क्या, मैं वो बिटवाइज ऑपरेटर पहले करके दिखाऊंगा, पहले ऑपरेट करके दिखाऊंगा दो इमेजेस पे ऑपरेट करने के बाद फिर आपको समझाऊंगा कि क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड फिर उसके बाद हम बाकी और इमेजेस में उसी पे समझ के दोबारा से उसी इमेज पे और इमेजेस पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी द सीन। अब बिटवाइज ऑपरेटर का वो कहाँ मिल जाएगा, कोड वगैरह कहाँ मिल जाएगा, क्या फंक्शन है, कैसा है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना भाई, आप आ जाओ अपने स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ डालो ओपन cv.org, ओपन cv.org ओपन कर लो। ठीक है, नीचे आओ ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करो, ट्यूटोरियल्स खुल जाएगा आपका। ठीक है, लेट इट ओपन। फिर इसके बाद मेन पेज पे आ जाओ, मेन पेज पे क्लिक करोगे, मेन पेज वर्ड ओपन। ठीक है, मेन पेज पे क्लिक करके ओपन कर लो। देन कम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स, ओपन सीवी पाइथन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करिए, ये खुल जाएगा। नाउ कम टू कोर ऑपरेशंस। ठीक है, कम टू कोर ऑपरेशंस। नाउ इन दिस यू विल गेट 3 ऑप्शंस, इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्लिक करना है आपको। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो एडिशन वाला पार्ट है ये हमने लास्ट देखा था, इमेज ब्लेंडिंग देखा था। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज बिटवाइज ऑपरेशंस। So this includes the bitwise AND or NOT and XOR. तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस ये देता है, which is AND or NOT and XOR. ठीक है, तो 4 ऑपरेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। Now this will be highly useful while extracting any part of the image. मतलब कभी भी किसी भी इमेज में से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, then this thing is very useful. कहाँ कर रखा है हमने ये चीज, तो यार ये हमने कर रखी है ROI में। ROI में इंडेक्सिंग की मदद से करते हैं ना, इंडेक्सिंग के बिना ही करने में काफी सही रहता है। Now, as we will see in coming chapters, defining and working with non-rectangular ROIs. तो नॉन रेक्टेंगुलर ROIs अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट, अगेन भाई अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें सारे चैप्टर्स हैं प्रॉपर्ली अलाइंड, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको 10th EI के। ठीक है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके अलावा बाकी तो कंप्लीट पड़े हुए वहां पे। ठीक है, अब इस चैप्टर में विच इज कंप्यूटर विजन है ना, कंप्यूटर विजन जो चैप्टर का नाम है, उसमें ओपन सीवी वाला पार्ट खोलो, ओपन सीवी पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है आपका, उसमें हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट करके एक वीडियो देख रखा है, वो वीडियो देख के आओ। उस वीडियो की भी कुछ आपको प्री रिक्विजिट्स लगेंगे, तो अगर आप ओपन सीवी स्टार्टिंग से देख के आओगे ना तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, स्टार्टिंग से देखो चीजें कवर होती चलेंगी और वो आगे यूज भी करेंगे हम बेसिकली। तो ये कहानी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पुरानी वीडियो जरूर देख के आइए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पुरानी वीडियो जरूर देख के आइए। तो नॉन रेक्टेंगुलर अगर ROIs के साथ आपको खेलना है तो दिस थिंग इज वेरी यूजफुल व्हिच इज बिटवाइज ऑपरेशन। नाउ बिलो विल सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू चेंज अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ एन इमेज। ठीक है, बट वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम इमेज का मतलब ROI के पर्पस से हम अभी कहानी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम बिटवाइज ऑपरेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू पुट द ओपन सीवी लोगो अबव एन इमेज। If I add 2 images, it will change the color. If I blend them, I get a transparent effect. But if okay. Now अब यहाँ पे देखते चलेगा कि ये कैसे ब्लेंडिंग से इसको डिफर कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको एक इमेज को पुट करना है दूसरी इमेज के ऊपर, सो इफ आई एड 2 images, अगर मैं उसको 2 को ऐड कर दूंगा, इट विल चेंज द कलर, वो चेंज कर देगा कलर को। इफ आई ब्लेंड देम, अगर मैंने उनको ब्लेंड कर दिया तो ब्लेंड में क्या होगा, आई गेट अ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ जाएगा। बट आई वॉन्ट टू बी ओपेक, मतलब ओपेक इमेज मुझे चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है ओपेक। नाउ इफ इट वाज अ रेक्टेंगुलर रीजन आई कुड यूज ROI, तो ROI का मैं यूज कर सकता हूं रेक्टेंगुलर रीजन में as we did in the last chapter, but the OpenCV logo is not a rectangular shape, so you can do it with bitwise operation as shown below. तो इस particular function की मदद से आप वो लगा सकते हो which is bitwise operation। अब देखो bitwise operation यहाँ पे लगा के ये इसके ऊपर पुट कर दिया गया है, ये as it is इस particular OpenCV को इसके अंदर पुट कर दिया गया, मतलब
पुट इसके ऊपर रखा गया, ऐड नहीं किया गया है, ये ऊपर रखा गया। जस्ट सी द रिजल्ट बिलो, लेफ्ट इमेज शोज द मास्क वी क्रिएटेड। तो ये मास्क क्रिएशन होता है, ठीक है, इसलिए मास्क वास्क के बारे में हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए ये चीज अभी हम नहीं समझेंगे। बेसिकली मास्क के बारे में आगे पढ़ेंगे तब ये चीज बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्किंग अभी नहीं पढ़ रही है तो ठीक है, इसलिए छोड़ रहे हैं अपन। राइट इमेज शोज द फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। नाउ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑल द इंटरमीडिएट इमेजेस इन द अबव कोड, स्पेशली IMG1BG एंड IMG2FG। तो ये आप डिस्प्ले करेंगे तो कहानी आएगी, ठीक है। अब बेसिकली हम इसके चक्कर में नहीं पढ़ रहे, हम बेसिकली बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख रहे हैं। अभी फिलहाल बिट वाइज ऑपरेशन समझ में आ गया, आगे जाके मास्क सीखेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो तो फिलहाल क्या करते हैं जरा बिटवाइज नॉट, जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने बिटवाइज ऑपरेशंस का कुछ यूज किया हुआ है, विच इज बिटवाइज एंड फिर बिटवाइज नॉट, इन सबका यूज किया हुआ है इन्होंने। तो यही से हमें कोड भी मिल जाएगा, तो मैं इसको ही नेक्स्ट स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो दिस इज माय बिटवाइज एंड, ठीक है, दिस इज माय बिटवाइज एंड, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर बैच डिस्टेंस है जो भी काम का नहीं है, ये बिटवाइज ऑपरेशंस में नहीं आता। बिटवाइज एंड है, इसके नीचे और मिल जाएंगे आपको, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और बोलते हैं, जॉर बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, कंप्लीटली फाइन। और इसका बॉर्डर इंटरपोलेट, तो हमें एक्स और देखना है, हमको और देखना है, हमको नॉट देखना है एंड हमको एंड देखना है। अब इसमें से जो सबसे इजी रहता है दैट इज बिटवाइज नॉट, सबसे इजी होता है बिटवाइज नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो बिटवाइज नॉट ही देखेंगे, बहुत इजी सा काम है। अब देखो बिटवाइज नॉट लेता क्या है पहले तो ये समझो, फिर आपको समझाऊंगा कि बिटवाइज नॉट करता क्या है। तो CV डॉट बिटवाइज नॉट सिर्फ SRC लेता है, विच इज सोर्स इमेज, बाकी DST और मास्क अभी नेक्स्ट चीज है। मतलब अभी फिलहाल मास्क हमने पढ़ा नहीं तो मास्क अभी हम डालेंगे नहीं, ऑप्शनल है तो कंपलसरी भी नहीं है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिना उसके चल जाएगा। और DST डेस्टिनेशन इमेज है, वो हमें ये आउटपुट ही करके दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको CV डॉट बिटवाइज मतलब CV2 डालेंगे हम, CV2 डॉट बिटवाइज अंडरस्कोर नॉट डालेंगे, हमारा नॉट ऑपरेशन काम करने लगेगा। अब ये करता क्या है, यहाँ पे देखो, इन्वर्ट्स एवरी बिट ऑफ एन एरे, तो हर बिट को बेसिकली रिवर्स करने का काम करता है, इन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो हर बिट को अगर आपको इन्वर्ट करना, यू विल यूज नॉट ऑपरेशन, बिटवाइज नॉट। नाउ द फंक्शन बिटवाइज नॉट कैलकुलेट्स पर एलिमेंट बिटवाइज इन्वर्जन ऑफ द इनपुट एरे। तो इन्वर्जन करने का काम करता है। अब किस सेंस में इन्वर्जन करने का काम करता है जरा समझाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यहां पे देखो किस तरीके से इन्वर्जन चाहिए मुझे। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे सर्कल ओपन करता हूं मैं, देखो सर्कल में क्या आ रहा है, बीच की जो शेप है, दिस शेप इज व्हाइट कलर्ड एंड बैकग्राउंड इज ब्लैक कलर्ड। मुझे इसका उल्टा चाहिए, मुझे बैकग्राउंड चाहिए व्हाइट कलर और मुझे शेप चाहिए ब्लैक कलर। क्या मैं ये कलर रिवर्स करने का काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ नॉट ऑपरेटर। तो यही इसकी यूज है, यही इतना ही, मतलब ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, ठीक है। तो अभी एक तरीके से आप फंडामेंटल बिल्ड कर रहे हो बिटवाइज का, फिर इसकी यूटिलिटी क्या है वो आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, ये बिटवाइज ऑपरेटर हम देखने वाले हैं, और बिटवाइज में सबसे पहले जो हम देखने वाले दैट इज नॉट ऑपरेटर, या बिटवाइज नॉट लिख देता हूं, बिटवाइज नॉट, ठीक है, बिटवाइज अंडरस्कोर नॉट बेसिकली। तो हम नॉट ऑपरेटर देख रहे हैं क्या करता है। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यार इमेजेस को रीड मारना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, अच्छा मैं यहीं से उठाता चलता हूं, ठीक है। तो ये देखो रीडिंग वाला पार्ट ये है, तो मैं इमेजेस को रीड मार लेता हूं फटाफट, ठीक है। इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको अनकमेंट कर दूंगा। अब देखो मुझे पूरा अनकमेंट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक करके देखने वाला हूं। तो फिलहाल सर्कल देखते हैं, ठीक है। और एक काम करता हूं, बाकी सबको डिलीट ही मार देता हूं, फिलहाल सर्कल ही समझते हैं, ठीक है। बाकी सब डिलीट मार देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो मैं फिलहाल सर्कल के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो सर्कल को मैंने रीड कर लिया, ओपन कर लिया, सर्कल रीड हो गया मेरा। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या है, सीधे सीधे इसने डिस्प्ले कर दिया है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये डिस्प्ले वाला पार्ट कॉपी करूंगा, यहां पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। और फिर ये वेट की और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज को कॉपी करूंगा और ये पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। यही मेरा भी फिलहाल काम की चीज है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हम सर्कल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखो दो विंडोज में मैं डिस्प्ले करूंगा, एक तो सर्कल अंडरस्कोर बी जो ब्लैक वाला पार्ट है वो डिस्प्ले करने वाले हैं, एक हम बनाएंगे नॉट ऑपरेटर से बना हुआ बेसिकली सर्कल, ठीक है। तो सर्कल जो कि बना किससे हुआ है, बिटवाइज नॉट से। तो यहां लिख देंगे बिटवाइज नॉट, बिटवाइज अंडरस्कोर नॉट। तो बिटवाइज नॉट से बना हुआ है, तो रिजल्ट भी यही डाल रहे हैं। और बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, विच इज CV2 डॉट आपको क्या करना है, आपको लिखना है बिटवाइज। देखो बिटवाइज जैसे ही लिखोगे ना आपको लिस्ट आ जाएगी पूरी, बिटवाइज एंड आ गया, नॉट आ गया, और आ गया, एक्स और आ गया, एंड सब आ गया। तो हमको चाहिए क्या, नॉट फिलहाल, तो हमने नॉट ओपन कर लिया। सो बिटवाइज नॉट, पैरेंथेसिस ओपन करने हैं। अब ये देखो मैट्रिक्स लेता है, DTS लेता है, ठीक है, एंड मास्क लेता है, बट हम सिर्फ इसको SRC मतलब इमेज देने वाले हैं, डेस्टिनेशन सॉरी सोर्स इमेज विच इज सर्कल बी, जो कि क्या है, जो कि है सर्कल
अंडरस्कोर बी। अब ये बिटवाइज नॉट आपका क्रिएट हो चुका है, मतलब रिवर्स होकर कहानी बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको करता हूं कॉपी बेसिकली, है ना, और इसको नेक्स्ट में कर दूंगा पेस्ट, और बस अब यहाँ पे जो सर्कल है वो नॉट ऑपरेटर के साथ खुलने वाला है, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम बस प्रिंट मतलब जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो क्या करने वाले, सर्कल बिटवाइज अंडरस्कोर नॉट को डिस्प्ले करने वाले। Now just let me execute this, let's see what would be the output। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा I'll get these two things। अगर आप देखो तो बिल्कुल रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड, दिस इज बिटवाइज नॉट, ये बिटवाइज नॉट की पावर है। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक सर्कल व्हाइट, यहाँ पे देखो सर्कल ब्लैक एंड बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। तो अगर आपको कभी भी कलर इस तरीके से रिवर्स करना है, यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर इस तरीके से एग्जैक्टली कलर रिवर्स करने का काम कर देता है। अब इसको थोड़ा सा इस सेंस में आपको मैं दिखाता हूं बेसिकली। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वो जाती है, तो थोड़ा सा बिटवाइज नॉट के बारे में बता भी देते हैं कहानी। मतलब बिटवाइज नॉट एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट, बिटवाइज ऑपरेशंस कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल, अब ट्रुथ टेबल क्या, किस तरीके से इसकी वैल्यूज सेट होती है वो बता देता हूं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हम देख रहे हैं, तो यहां डालता हूं ट्रुथ टेबल बेसिकली। अब देखो ट्रुथ टेबल बहुत इजी सी है, इसकी कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका कमेंट करता चलूंगा बेसिकली, विच इज मैं इस तरीके से कमेंट करता चलूंगा और यहां बताएंगे आपको। तो जैसे सपोज आप दे रहे हो इनपुट, है ना, ठीक है, और इनपुट के बाद जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ठीक है, और सपोज इनपुट आपका ए है, इनपुट क्या है, ए है, तो आपको रिजल्ट सेट में बेसिकली रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो नॉट ए मिलेगा। अब नॉट ए का क्या मतलब है ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये सेंस है कि आप इनपुट अगर सपोज देते हो 0, है ना, सपोज इनपुट आप देते हो 0, सो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली हियर 1। तो 0 का रिवर्स करके ये 1 दे देगा। ठीक है, एंड इफ यू आर गेटिंग बेसिकली 1, सो यू विल गेट व्हाट हियर, यू विल गेट 0 हियर। तो 1 का 0 कर देता है, 0 का 1 कर देता है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। सिंपल सी बात ये। ठीक है, यही ट्रुथ टेबल पे पूरा आपका ये फंक्शन बेस्ड है। अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी बेसिकली, है ना, इसको करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे कमेंट। अब इसके ऊपर जरा नेक्स्ट शेप लगा के आपको मैं दिखाता हूं कि नेक्स्ट शेप के साथ कहानी क्या रहेगी। अब नेक्स्ट शेप क्या है यार बेसिकली हमारी, तो नेक्स्ट शेप इज काइट। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह जहां पर भी सर्कल है आई विल रिप्लेस दैट सर्कल विद काइट। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टी कर्सर बनाता हूँ फटाफट, है ना, जहां जहां पर भी जरूरत है वहां वहां बनाते हैं मल्टी कर्सर। ठीक है, अभी फिलहाल ये बनाते हैं, नाम चेंज करते समय अलग बना लेंगे क्योंकि ये स्मॉल लेटर वाले, और यह आ जाएगा काइट बेसिकली। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो काइट को रीड कर रहे हैं, काइट हमने क्रिएट भी कर लिया है, बिटवाइज साइड भी क्रिएट कर लिया है, रीड कर लिया है यहाँ पे। अब बस ये चेंज करना है, नाम चेंज करना है, विच इज बेसिकली काइट, है ना। चलो, तो काइट बन गया, काइट को रीड कर लिया हमने, काइट रीड कर लिया, बी में रीड हो गया, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करके हमने इसको रिवर्स कर दिया। इसका बैकग्राउंड ब्लैक है बट व्हाइट लाना है हमें, तो लेट्स सी कि क्या आता है नहीं आता है। तो जैसे आप इसको देखेंगे व्हाट यू विल गेट दिस, जस्ट सी। अंडरस्टूड, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है ना यार। देखो, तो बैकग्राउंड ब्लैक था, काइट व्हाइट थी, अब बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, काइट ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, तो शेप का कलर रिवर्स करने के लिए, बैकग्राउंड के साथ इंटरचेंज करने के लिए यू कैन यूज दिस थिंग। वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग एंड समझ में आया होगा आपको कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, देखो काइट के बाद नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, बट ये बैकग्राउंड व्हाइट है तो इसका बैकग्राउंड भी आपको चेंज करना पड़ेगा डब्लू में। ठीक है, तो वो हम कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, इसको मैं करता हूं पेस्ट। अब यहाँ पे सर्कल की जगह क्या आने वाला है बेसिकली, बार बार सर्कल की जगह आने वाला है रेक्टेंगल। ठीक है, सर्कल की जगह आने वाला है रेक्टेंगल पहले तो, और फिर बी को भी हमें बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, एंड बी को भी हमें बनाना पड़ेगा क्या बेसिकली, ठीक है, डब्ल्यू, क्योंकि ये डब्ल्यू है। ठीक है, छोटा कर दिया मैंने थोड़ा सा क्योंकि वो स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा था, बट अब आ रहा है रेक्टेंगल बी। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट रेक्टेंगल वाइट, है ना, सही है, दिस इज फाइन। एंड बस अब जो चेंज होगा वो यहाँ सर्कल चेंज होगा। ठीक है, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल का यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है जो हम ब्लैक करने वाले हैं। सी,
यहाँ पे रेक्टेंगल का बैकग्राउंड व्हाइट था, ठीक है, रेक्टेंगल खुद ब्लैक था, चेंज करके हमने कर दिया बैकग्राउंड को ब्लैक एंड फिगर हो गई है व्हाइट, ठीक है। एग्जैक्टली मैच होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैच बिल्कुल एग्जैक्टली होगी, बस क्या है आपका कलर चेंज हुआ, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक दिस, जैसे कि रेक्टेंगल चेंज हुआ है बेसिकली, रेक्टेंगल के अलावा नाउ आफ्टर रेक्टेंगल इज योर स्टार, जो बी से है बेसिकली, ठीक है, स्टार जो कि बी से है। तो अब ये सर्कल से मैं हर जगह से डिलीट मारूंगा फटाफट, है ना, सर्कल्स हटाऊंगा एंड सर्कल की जगह हम क्या डालने वाले बेसिकली स्टार। बैकग्राउंड बी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट, सॉरी मैंने मल्टी कर्सर नहीं बनाया, अब बना लेते हैं स्टार, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो देखो दोनों स्टार अपीयर हो गए, बैकग्राउंड ब्लैक, सही, बैकग्राउंड ब्लैक, स्टार व्हाइट, रिवर्स हुए। सो लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ नॉट यू कैन रिवर्स द साइंस, ओके। चलिए, आफ्टर स्टार इज योर नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज आफ्टर स्टार, लास्ट वन क्या है, लास्ट वन इज ट्रायंगल, बट ये व्हाइट है, तो ट्रायंगल डब्ल्यू है, ठीक है, तो वो हमें करना पड़ेगा सर्कल सर्कल सर्कल, दिस वन इज एज वेल सर्कल, और इसके जगह आ गया ट्रायंगल, ठीक है, इसके आगे आ गया ट्रायंगल एंड जहाँ पर भी बी है वो बी चेंज होके हो जाएगा डब्ल्यू, और ये सर्कल रिवर्स होके हो जाएगा बेसिकली ट्रायंगल, ठीक है। लेट मी रन इट, व्हाट यू विल गेट इज दिस फिगर। तो अगेन देखो रिवर्स करते दिख रहा है ना, ब्लैक व्हाइट बन गया, व्हाइट ब्लैक बन गया, अंडरस्टूड। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज वेरी क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं बची है। अब ये नॉट था सबसे इजी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, मज़ेदार था। अब नेक्स्ट जो आने वाला है दैट वुड बी, और इसी को हम कॉपी करते हैं, इस फॉर्मेट को, अच्छा ये फॉर्मेट हमारा सॉरी, ठीक है, एंड हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज माय नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज बेसिकली बिफोर नॉट से पहले आता है, दैट इज एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब बिट वाइज एंड हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिट वाइज एंड क्या करता है ना। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे लेते हैं ये दो इनपुट, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे, है ना, दो इनपुट डालने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी करके, है ना, और इसी सेट को कॉपी करके मैं क्या करूँगा, पेस्ट करता चला जाऊँगा बेसिकली 4 बार। अब बस यही वैल्यूज चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ये दो सेट लेते हैं, वो क्या लेते हैं समझते हैं, बिट वाइज एंड का समझ में आ गया ना। और ये क्या होगा, अब ये इनपुट ए है, इनपुट बी है ना, और यहाँ पे आएगा ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। ट्रुथ टेबल अभी देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, मतलब सिंटेक्स का है बेसिकली। सो बिटवाइज अंडरस्कोर एंड हम देख रहे हैं, इसका सिंटेक्स है cv डॉट बिटवाइज अंडरस्कोर एंड। अब ये अगेन चीजें लेता है, डीएसटी एंड मास्क ऑप्शनल चीज है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मास्क इज नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस, अभी फिलहाल समझ में नहीं आया, हमें पता ही नहीं मास्क क्या होता है, तो जब सीखेंगे तब आपको समझाएंगे वो चीज। तो जब आपको मैं बताऊंगा मास्क क्या होता है तब आप इसमें मास्क लगा पाओगे, अभी फिलहाल रहने दो। डीएसटी बेसिकली डेस्टिनेशन इमेज हो गया, तो डेस्टिनेशन इमेज की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारा आउटपुट देगा। फिलहाल हम ये SRC1 और SRC2 पे फोकस करने वाले हैं। बेसिकली बिटवाइज एंड दो फंक्शंस लेने वाला है, SRC1 एंड SRC2, दो इमेजेस लेगा और उसका बिटवाइज एंड करके दे देगा। अब इसका मतलब क्या, यहाँ देखो, यहाँ समझ में नहीं आएगा बट चलो रीड तो करते ही। कंप्यूट्स बिटवाइज कंजंक्शन ऑफ द टू एरेज, DST is equals to SRC1 and SRC2, calculates the per element bitwise conjunction of two arrays or an array and a scalar। तो या तो एक स्केलर और एरे का ये कंजंक्शन करता है या फिर दो एरेज का कंजंक्शन करने का काम करता है बिटवाइज एंड। अब करता क्या है देखो, यहाँ पे आई नो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये बेटर समझ में आएगा जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ जरा इसमें VS कोड में। अब देखो इनपुट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या, देखो सबसे पहले इनपुट की पॉसिबिलिटी, पहले यहाँ पे ये आउटपुट छोड़ दो आप, ठीक है। आउटपुट तो बाय डिफॉल्ट 1 1 है सारे। अब फिलहाल यहाँ पे देखो कि यार बिटवाइज एंड की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। दोनों इनपुट 0 हो, समझ में आता है एक। अब इन दोनों 0 में से कोई एक बन जाए 1, ठीक है, ये बन गया 1, तो ये 1 0 हो गया। अब जैसे 1 0 हो गया तो हम A को 0 ही छोड़ दे और यहां B बना दे 1, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई,
ठीक है। और इसको थोड़ा सा चलो ठीक है ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा क्या रहता है कि पहला वाला आप पहले चेंज करो फिर दूसरा चेंज करो, पर ठीक है चलो अभी हम बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोनों 1 हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो जो अगर मैं कहूं दो नंबर्स के साथ पॉसिबिलिटीज की बात बाइनरी फॉर्मेट में, तो 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 ये 4 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब इनका आंसर क्या आता है ये समझो। तो बेसिकली ये जो बिटवाइज एंड है ये इस तरीके से काम करता है कि आपके दोनों नंबर्स को एक तरीके से मल्टीप्लाई करने वाला है, ये समझ लो। मतलब ये 0 इंटू 0 करेगा, आपको दे देगा 0, ठीक है। मतलब नॉट प्रैक्टिकली एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट याद रखने के लिए समझने के लिए समझो। 1 इंटू 0 विल गिव यू 0, 0 इंटू 1 विल गिव यू 0 एंड 1 इंटू 1 विल गिव यू 1। तो ये बेसिकली इसका ट्रुथ टेबल है। अब समझने वाली बात समझो क्या कि बिटवाइज एंड क्या कर रहा है। बिटवाइज एंड ये कर रहा है कि अगर यार दोनों इनपुट में से कोई भी एक 0 है तो ये आपको 0 आउटपुट करेगा, जब दोनों 1 हो जाएंगे तभी आपको 1 आउटपुट करेगा। सिंपल सा ये लॉजिक है हमारा बिटवाइज एंड का। अब समझो कि किस सेंस में ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला यही कहानी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, है ना, और यहां कर लेते हैं फटाफट हम पेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें ही हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बिटवाइज एंड लगा सकते हैं। तो यार देखो सबसे पहले तो मैं ये IM शो को सेपरेट कर लेता हूं, है ना, ओरिजिनल इमेज। अच्छा ओरिजिनल इमेज में भी हमें 2 लगेंगे, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं, है ना, मतलब 2 लगेंगे मुझे, क्योंकि 2 कुछ गड़बड़ हुई, रुक जाओ। ओके देयर इज सम प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा होगा भाई ये, ठीक है ठीक है चलो। तो मैं ये कह रहा था यार इसको हम करते हैं नेक्स्ट लाइन में कॉपी, इसको करते हैं, इसको भी करते हैं कॉपी, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया ना। अब देयर वुड बी 2 डायग्राम्स और उसका हम बिटवाइज नॉट सॉरी एंड देखेंगे। उसका हम क्या देखेंगे, बिटवाइज एंड, ठीक है। तो इमेज का भी नाम बिटवाइज एंड ही रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ हम देखने वाले हैं क्या, अब जो भी आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो दैट वुड बी द सीन। सो यहाँ से ट्राइंगल बिटवाइज नॉट, एक्चुअली ट्राइंगल भी नहीं, बिटवाइज, इसको बिटवाइज से नाम देते हैं, ट्राइंगल भी हटाओ, बिटवाइज एंड आ जाएगा इसका नाम, बिटवाइज एंड, ठीक है। या फिर एक काम करो इसको अपन बहुत स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, रुक जाओ, इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब पहले करना किस किस का बेटा है वो देखो सर्कल, अच्छा हमें अलग अलग बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड ब्लैक एंड इमेज व्हाइट, पहले ये समझना है। तो रेक्टेंगल था ना कहानी, देखो तो सर्कल और रेक्टेंगल का बिटवाइज एंड करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं, है ना। तो सर्कल एंड रेक्टेंगल को रीड करना है मुझे बेसिकली, तो यहाँ से रेक्टेंगल का रीड उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने रेक्टेंगल का एंड रीडिंग पार्ट बेसिकली, और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। बिटवाइज एंड देख रहे हैं, तो ये मेरा ओके सर्कल नहीं है, ये सर्कल उठा लेते हैं एक ना, सर्कल उठा लिया, तो सर्कल रीड कर लिया, रेक्टेंगल रीड कर लिया, एक का B है एक का W है, ठीक है। अब बिटवाइज एंड हम परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड परफॉर्म करने वाले CV2 डॉट, अब यहाँ से हटाइए ये सब चीज़ें, है ना। बिटवाइज एंड बेसिकली बिटवाइज एंड CV2 डॉट बिटवाइज एंड, 2 मैट्रिक्स लेने हैं, तो एक सर्कल भी एक रेक्टेंगल W, तो सर्कल भी एंड रेक्टेंगल W, ठीक है। 2 आ गए, दिस इज डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका आफ्टर दिस, अब ये बिटवाइज एंड परफॉर्म कर दिया आपने, अब हमको रीड मतलब शो करना है बेसिकली। तो IM शो से तीनों कॉल होंगे, तो पहले तो आपका ट्रायंगल नहीं आएगा, पहले आएगा आपका सर्कल, ठीक है। फिर आएगा आपका रेक्टेंगल, फिर आएगा आपका रेक्टेंगल, और फिर आएगा आपका बिटवाइज एंड। तो यहाँ पे हम सर्कल को रीड मारते हैं, सर्कल भी, और यहाँ पे हम करते हैं रेक्टेंगल W, और यहाँ करते हैं बिटवाइज एंड बेसिकली, बिटवाइज एंड।
वेट की एंड डिस्ट्रॉय विंडोज को ओपन कर लेंगे एंड ये हमारा कोड अब रेडी है देखने के लिए। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिटवाइज एंड, है ना। अब देखो ये मैंने रन किया, सो वी हैव दिस थिंग, ये आपका बिटवाइज एंड है, इसको भी फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं। तो दिस वाज योर रेक्टेंगल एंड सर्कल। अब देखो क्या हुआ ये समझना। सबसे पहले पिक्सल को देखते हैं, सबसे पहले वाला पिक्सल देखते हैं, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ठीक है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। जस्ट ट्रीट ब्लैक एज 0, व्हाइट एज 1। treat black as 0, white as 1। तो 0 into 1 will give you what? 0 into 1 will give you 0। मतलब ब्लैक हर जगह डोमिनेट करेगा, ठीक है, जहां जहां पर भी ब्लैक एंड व्हाइट है ब्लैक डोमिनेट करेगा। कब होगा ऐसा? जब आपका व्हाइट कलर आएगा, तो व्हाइट कलर वहां पे आएगा जहां पे दोनों व्हाइट होंगे, बेसिकली ये वाला एरिया। जैसे अगर मैं सपोज इस वाले एरिया की बात करूं, इसलिए मैंने इसको इसके जस्ट ऊपर रखा इस तरीके से, जैसे कि आप समझ सको। देखो ये वाला जो एरिया है, मतलब सर्कल का अगर मैं कहूं यहां से आप एक आर्क कट कर लो, जिसको हम शायद सेगमेंट कहते हैं, तो इतना सेगमेंट अगर आप कट कर लोगे सर्कल का, सो ये जो सर्कल का सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज बेसिकली व्हाट? दैट सेगमेंट इज व्हाइट सर्कल का, क्योंकि अंदर का कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड रेक्टेंगल का व्हाइट है, तो व्हाइट व्हाइट मिला के आपको मिल जा रहा है वो व्हाइट। तो जहां पे ऐसे स्पॉट जहां पे दोनों व्हाइट है वही सिर्फ व्हाइट आने वाला है, बाकी सारा पार्ट आपका ब्लैक आने वाला है। जहां पर भी ब्लैक व्हाइट है व्हाइट ब्लैक आएगा, ब्लैक व्हाइट है ब्लैक आएगा, ब्लैक ब्लैक है तो भी ब्लैक आएगा। सिर्फ कहां पे व्हाइट आएगा? जहां पे दोनों एरिया व्हाइट है। अब जरा देखो इसमें, यहां पे सी कहा था ना वो सेगमेंट बनने वाला है, तो ये वो पार्ट है जिसमें दोनों व्हाइट है। अब देखना जरा यहां से, इससे रिलेट करना, ये जो व्हाइट पार्ट है ये बेसिकली वो पार्ट है जिसमें दोनों में व्हाइट है। जहां जहां दोनों में व्हाइट है ना, इस इमेज में जिस जिस पिक्सल पे जिस स्पॉट पे दोनों में व्हाइट है, यहां इस बिटवाइज एंड में वो व्हाइट आया है। और जहां जहां ब्लैक व्हाइट है तो वो आपको बेसिकली ब्लैक देखने को मिलेगा पूरा। एंड आई होप ये चीज कंप्लीटली अपने में ही क्लियर है, ठीक है, ये चीज अपने में ही क्लियर है पूरी, ठीक है। सो दिस वाज बिटवाइज एंड फॉर सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब इस तरीके से आप बेसिकली अलग अलग उसके लिए परफॉर्म कर सकते हो ये सब चीज को, ठीक है, जिसके लिए भी आप चाहो। तो बस आपको यहाँ पे सर्कल की जगह रेक्टेंगल कुछ और डालना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। नहीं, रेक्टेंगल सेलेक्ट गलत किया है मैंने, सर्कल को करना है अभी अपन चेंज, ठीक है। तो सर्कल चेंज मार रहे हैं, सर्कल की जगह काइट डाल देते हैं फिलहाल फॉर नाउ, ठीक है, KITE, है ना, काइट डाल दिया मैंने, KITE, और ये भी काइट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो काइट भी ब्लैक बैकग्राउंड वाला है, तो जब मैं इसको रन करूंगा सी व्हाट विल हैपन। तो देखो अगेन ये काइट भी वही ब्लैक बैकग्राउंड वाला है ना, तो ये वो एरिया को आपका बेसिकली व्हाइट कर रहा है जहां पे दोनों व्हाइट है। तो ये स्पॉट बेसिकली रेक्टेंगल से काइट का ये वाला स्पॉट और ये वाला स्पॉट बेसिकली क्या है, दोनों व्हाइट है, तो आपको इस पिक्चर में वही व्हाइट देखने को मिल रहा है, अंडरस्टूड। और जहां पर भी ब्लैक व्हाइट है या व्हाइट ब्लैक है तो वो ब्लैक हो गया, जहां ब्लैक ब्लैक है वो भी ब्लैक हो गया, जहां दोनों व्हाइट है सिर्फ वो व्हाइट देखने को मिलेगा, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड काम करता है, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग इमेजेस में लगा सकते हो, विच एवर यू वांट, रेक्टेंगल स्टार, आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन ट्राई, है ना, यू आर फ्री टू ट्राई। ट्राई करेंगे तभी चीजों को सीखेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर्कल हटा दो, ये सर्कल हटा दो बेसिकली, है ना, ठीक है, सर्कल हटा देना हमने हर जगह से। चलो अब सर्कल की जगह उठा लेते हैं सपोज स्टार, ठीक है, स्टार भी उठा लिया हमने, और रेक्टेंगल की जगह उठा लेते हैं बेसिकली ट्रायंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह क्या उठा लेते हैं? रेक्टेंगल की जगह उठा लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल आ गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ रेक्टेंगल की जगह डाल देंगे ट्रायंगल, और यहाँ सर्कल की जगह हम डाल देंगे स्टार, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी डू दिस, दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब ऐसा क्यों मिला है? अगेन वो स्पॉट जहां पे दोनों व्हाइट है वो व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो ये जैसे मैंने ओवरलैप किया, राइट वाला इतना भी वाला जो पार्ट है यहाँ पे पूरा स्टार की फिगर बन रही है, तो देखो यहाँ रिजल्टेंट में आपको ये पूरी स्टार की फिगर देखने को मिल रही है। ये पूरा ट्रायंगल कट गया ना एक तरीके से, देखना ये ट्रायंगल कट गया। अब स्टार का नीचे वाला पार्ट भी ट्रायंगल की वजह से गड़बड़ हो रही है, ट्रायंगल की वजह से गड़बड़, देखना अब यहाँ पे देखो, अच्छा इससे ज्यादा बेटर समझ पाओगे। देखो ये जो नीचे वाला स्पॉट है ये ट्रायंगल के नीचे वाले स्पॉट से कट रहा है, तो ये व्हाइट आ गया, लेफ्ट वाला पार्ट व्हाइट व्हाइट ऊपर आ रहा है तो व्हाइट व्हाइट आ गया। तो इस तरीके से ये इमेज आपको देखने को मिली, कैसे कि जहां जहां पर भी दोनों व्हाइट है वो व्हाइट है, वरना पूरा ब्लैक हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है।
आई होप द थिंग इज क्लियर, है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ दैट पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंड काम करता है बेसिकली, ठीक है। अब ऐसे ही आप अलग अलग फिगर्स के लिए इतनी सारी फिगर्स मैंने आपको दी हैं, वो फिगर्स आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। तो ट्राई दीज फिगर्स एंड हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ विच इज बिटवाइज और, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, बिटवाइज और आया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बिटवाइज और, ये क्या है, बिटवाइज और है, ठीक है। ट्रुथ टेबल ए बी एंड यहाँ पे और आ जाएगा बस। अगेन पॉसिबिलिटीज है 0 0 1 0 0 1 1 1, बट यहां पे चेंजेस आ जाएंगे। अब देखो कैसे आ जाएंगे ये समझो। तो नीचे बढ़ते हैं, नॉट के बाद और आएगा, ये रहा और आपका। और अगर सिंटेक्स देखो तो सिंटेक्स तो वही है बिटवाइज और का, विच इज सीवी डॉट बिटवाइज और SRC1 SRC2, दो सोर्स इमेजेस लेगा, उसका बिटवाइज और कर देगा। सो कैलकुलेट्स द पर एलिमेंट बिटवाइज डिसजंक्शन ऑफ टू एरेज, वो कंजंक्शन कर रहा है, डिसजंक्शन कर रहा है ऑफ टू एरेज और एन एरे एंड अ स्केलर, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आपको समझाता हूं मैं बेसिकली क्या कहानी है। सिंपल सा एडिशन का काम है बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। कैसे, तो देखो सिंपल सी बात है, 0 + 0 विल गिव यू 0, 1 + 0 विल गिव यू 1, 0 + 1 विल गिव यू 1। अब ये और बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 1 + 1 इज व्हाट, सो 1 + 1 बाइनरी में क्या होता है, 2 होता है, 1 0 बनता है, ठीक है। और 1 0 को हम एक तरीके से 1 लिख देते हैं, उसका कैरी फॉरवर्ड वाला 1 लिख देते हैं, बट वो थोड़ा सा मतलब मीनिंग गलत हो गया, बट ठीक है, ये चीज इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब यहां एक बात समझने वाली ये कि ये जो आपका और है, ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि जहां जहां पर भी आपका 1 0 है, मतलब बेसिकली 0 1 है, 1 0 है या 1 1 है, उसको ये 1 दे रहा है। और जहां पर भी दोनों 0 है वो 0 कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट के कंसेप्ट में कहे तो ऐसे स्पॉट जो सारे ब्लैक है, दोनों तरफ ब्लैक है, दोनों इमेज में ब्लैक है, सिर्फ वो ब्लैक आएगा, वरना जहां पर भी ब्लैक व्हाइट है, व्हाइट ब्लैक है या व्हाइट व्हाइट है, वो सब व्हाइट रहने वाला है। अब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, जरा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यही कॉपी मार लेता हूं, सिर्फ इसमें हमें एंड और का चेंज मानना पड़ेगा, बाकी तो कहानी सही है, ठीक है। बल्कि पूरा ही कॉपी मार लेता हूं, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यही एग्जांपल्स को कॉपी मार लेता हूं, कॉपी मार लिया पूरा और यहां मार दिया पेस्ट मैंने, ठीक है। एक एक वो करते चले जाएंगे, अनकमेंट और सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको अनकमेंट करा मैंने, ये बिटवाइज और देख रहे हैं हम, ए बी का, है ना। चलो सो अब ये और में क्या होने वाला है, बेसिकली जस्ट सी, सर्कल रेक्टेंगल रीड कर लिया, बिटवाइज और लगाया, ये क्या है, बिटवाइज और है बेसिकली, ठीक है। बिटवाइज और लगाना है, फंक्शन क्या है, बिटवाइज और, CV2 डॉट बिटवाइज और, बिटवाइज CV2 डॉट बिटवाइज और है फंक्शन का नाम। सर्कल और रेक्टेंगल का बिटवाइज और लगाया, सर्कल बिट रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस और आ जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी इट। और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी और आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट इट नाउ, जस्ट सी द थिंग। इंटरेस्टिंग सी ये इमेज देखने को मिली आपको, है ना, रेक्टेंगल में से कट के ये इमेज देखने को मिली। अब कैसे मिली ये समझिए। तो ऐसे स्पॉट्स जहां दोनों कलर्स, दोनों ही पिक्सल्स ब्लैक हैं, सिर्फ वो ब्लैक आने वाला है, नहीं तो सारा व्हाइट आने वाला है। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये व्हाइट ये ब्लैक, ब्लैक व्हाइट स्पॉट विल गिव यू रिजल्टेंट व्हाइट, ब्लैक व्हाइट विल गिव यू व्हाइट। सेंटर में चलो, सर्कल के सेंटर में ये दिस इज ब्लैक, व्हाइट ब्लैक विल गिव यू व्हाइट, ठीक है। हर स्पॉट ब्लैक व्हाइट वाला व्हाइट मिलेगा, व्हाइट व्हाइट वाला जो ऊपर वाला पहले आपका आर्क कट करके आ रहा था, वो भी व्हाइट हो चुका है फिलहाल, क्योंकि व्हाइट व्हाइट स्पॉट था। क्या चीज ब्लैक आई है, वो स्पॉट जो सिर्फ दोनों में ब्लैक है। बेसिकली ये जो बेसिकली ब्लॉक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहां वाला भी वो पार्ट और यहां वाला वो पार्ट बेसिकली मिक्स करके क्या आ रहा है, आपका ब्लैक आ रहा है। ऐसे इमेज में, इन दोनों इमेजेस में वो पिक्सल्स जो ब्लैक हैं, दैट इज कमिंग ब्लैक। दोनों इमेजेस में जो स्पॉट ब्लैक है, दैट स्पॉट इज कमिंग ब्लैक। वैसे ही राइट में भी देख सकते हो आप, ये स्पॉट एंड सर्कल का ये स्पॉट इज ब्लैक, सो ब्लैक ब्लैक मिक्स करके आपको ब्लैक देखने को मिल रहा है। सो यहां पे ये सीन है कि दोनों इमेजेस में जहां जहां ब्लैक आपको देखने को मिलेगा, दोनों पिक्सल्स ब्लैक होंगे, दैट वुड बी ब्लैक, अदरवाइज इट वुड बी व्हाइट, दैट्स इट। क्लियर? आई होप ये रिजल्टेंट इमेज आपको समझ में आ गई होगी कैसे आई। थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कमेंट, और यहां देखते हैं जरा, और यहां मैं मल्टी कर्सर बना के फटाफट एंड और को चेंज कर देते हैं। तो ये एंड दिख रहा है मुझे, ये एंड दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर ये एंड दिख रहा है मुझे, बस अभी फिलहाल तो नाम चेंज करेंगे उसके बाद, गड़बड़ हुई, और है ना, ये बिटवाइज और हो गया, और यहाँ पे बस बिटवाइज और आने वाला है, ठीक है। लेट मी रन इट। रेक्टेंगल एंड क्या था देख लेते चलो, रेक्टेंगल एंड काइट है, ठीक है। रेक्टेंगल एंड काइट है, अगेन वही कहानी हो रही है।
जहां जहां दोनों ब्लैक है, तो बेसिकली ये स्पॉट एंड ये स्पॉट दोनों ब्लैक है, तो जहां जहां दोनों ब्लैक आ रहे दैट इज गिविंग यू ब्लैक। एंड जस्ट सी व्हाट एन अमेजिंग फिगर दिस इज, है ना, इंटरेस्टिंग सी आपको फिगर मिली। अब ये फिगर आप कभी बना नहीं पाओगे, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ दिस फिगर, इट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट अगर आप थोड़ा सा एक्स और सोच सको तो और डायग्राम में अगर सोच के रेक्टेंगल, अच्छा आगे समझाऊंगा किस तरीके से आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो, किस तरीके से ये फिगर बना सकते हो। काइट थोड़ा सा मतलब है ट्रिकी, बट ये बना कैसे सकते हो, सर्कल कैसे बना सकते हो, वो सब भी आगे हम बनाना सीखेंगे ओपन सीवी की मदद से ही। तो ये एक बार आपने बना दिया, उसके बाद आप ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स भी बना सकते हो। कैसे? बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फिगर भी बना सकते हो। कैसे? जस्ट यूजिंग और ऑपरेटर, जस्ट यूजिंग एंड ऑपरेटर, जस्ट यूजिंग नॉट ऑपरेटर। नॉट पे फिर एंड लगा दो, नॉट पे और लगा दो, कॉम्प्लेक्स आपको एक लंबा सा चीज भी लिख सकते हो इफ यू वांट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। समझ में आया? सो दिस इज द सीन, है ना। तो इस तरीके से कहानी आपकी होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो कहानी, यहां पे कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये आपका सही है ना, हमें जो रिप्लेस करना है ये एंड ये एंड रिप्लेस करना है, दिस वुड बी और, है ना, और ये एंड रिप्लेस करना है और से, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूंगा व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस। अब देखो अब ये इंटरेस्टिंग सी फिगर तो नहीं बनी, काफी एब्रप्ट सी फिगर बन गई है, बट ऐसी बन जाएगी है। तो ट्राइंगल और स्टार को करा गया है कोशिश एंड और परफॉर्म करने की, तो वही ये जहां जहां दोनों ब्लैक हैं वो आपके यहाँ पे ब्लैक दिख रहे हैं, नहीं तो वो व्हाइट दिख रहा है। तो दिस इज द रिजल्टेंट फिगर। काफी बार ब्यूटीफुल इमेजेस बनेंगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन से बनाओगे, काफी बार ऐसे ही गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज द सीन, ठीक है। इस तरीके से होती है कहानी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, एक्स और, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आप ये जो बेसिकली कहानी है ना, थोड़ा बहुत यहां से रीड कर सकते हो, है ना। किस सेंस में रीड कर सकते हो, लेट मी जस्ट सी कि रीड कर भी सकते हो नहीं कर सकते। कैलकुलेट टू अरेज व्हेन एस हैव द सेम साइज, ओके, इफ मास्क इज इक्वल टू 0, ओके, वैसे नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो वो नहीं रीड कर पाओगे आप, चलो कोई नहीं, ठीक है। हम चलते अपने बिटवाइज एक्सऑर पे, नेक्स्ट फंक्शन पे, विच इज बिटवाइज एक्सऑर, ठीक है। फंक्शन अगेन वही है, बिटवाइज एक्सऑर होगा, ठीक है ना। SRC1 SRC2 रहेगा बेसिकली, है ना, SRC1 एंड SRC2 रहने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेट्स द पर एलिमेंट बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन टू एरेज और एन एरे एंड अ स्केलर। आप स्केलर भी देखिए, मतलब दोनों इमेजेस ना देखिए, आप एक स्केलर भी दे सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। फिलहाल मैं क्या करूंगा, इस पूरे पार्ट को कॉपी मार दूंगा, है ना, पूरे पार्ट को कॉपी मारूंगा यहां तक, और यहां इसके आगे हम कर देंगे पेस्ट। 177 पे पेस्ट मारा है मैंने, आगे वो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहां कर दिया। चलो एक्स और देख रहे हैं हम, ठीक है। अगेन ये भी वही दो इनपुट लेता है, ए एंड बी, और यहां हम देख रहे हैं एक्स और। अब एक्स और करता क्या है ये समझिए, बस इनपुट यही रहेंगे 0 0 1 0 0 1 1 1। अब एक्स और ये करता है कि अगर आपका दोनों सेम एलिमेंट है, बेसिकली दोनों सेम एलिमेंट है, तो वो देगा 0, और उसमें से किसी में भी एक में भी अगर आपका रिवर्स साइन आया तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा 1। तो जैसे 0 0 का मिला 0, 1 1 का मिलेगा आपको 0, एंड 1 0 विल गिव यू 1 एंड 0 1 विल गिव यू 1 बेसिकली। So that is basically XOR operator. So अब यहां चेंज मारते हैं, है ना, यहां पे इसको अनकमेंट कर दूंगा मैं, यहां थोड़ा सा चेंजेस मारेंगे बच्चे, विच इज और की जगह XOR आ जाएगा, बल्कि हमें ज्यादा चेंज भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहां और की जगह लगेगा X, मतलब और से पहले लग जाएगा X1, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना, X और, है ना, दैट इज इट, दैट्स इट। अब जरा रन करते हैं, बट द ऑपरेशन वुड बी वेरी डिफरेंट। देखो काफी इंटरेस्टिंग से एक इमेज मिली ना। अब ये क्या हुआ आपका, ये आपका जो एंड था और था उसको मिक्स कर दिया, मतलब अब एक्स और क्या कर रहा है, एक्स और सेम पिक्सल्स को सर्च कर रहा है, उन पिक्सल्स को उसी कलर में डिस्प्ले कर दे रहा है, ब्लैक डिस्प्ले कर दे रहा है बेसिकली। जहां जहां दोनों ब्लैक हैं, बेसिकली जहां जहां दोनों ब्लैक है ये उसको भी ब्लैक डिस्प्ले कर दे रहा है, जहां जहां दोनों ब्लैक है, और जहां जहां दोनों व्हाइट है उसको भी ब्लैक डिस्प्ले कर दे रहा है। सेम कलर नहीं करेगा, दोनों व्हाइट को व्हाइट ही डिस्प्ले नहीं कर रहा है, दोनों व्हाइट को भी ब्लैक डिस्प्ले कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि जहां जहां सेम पिक्सल्स है उसको ये डार्क कर दे रहा है, जहां जहां डिफरेंट पिक्सल्स है उसको व्हाइट कर दे रहा है। तो अगर आपको सर्च करना है भाई यहाँ पे कहां कहां पिक्सल्स अलग है, कहां कहां सेम है, तो यू कैन यूज दिस XOR ऑपरेटर, एंड काफी इंटरेस्टिंग सी फिगर इस तरीके से बन गई है। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप XOR बना सकते हो,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इमेज ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज अगर मैं ट्राई करवाऊँ सो इट वुड बी अगेन दिस। तो मल्टी कर्सर से मैं और का एक्स और बना दूंगा, एक्स और बन गया। यहाँ थोड़ा नाम में अलग है बट ठीक है यार, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। अब देखो दिस इज एन इंटरेस्टिंग इमेज इजंट इट। तो ये वही पुरानी दोनों इमेजेस को मिक्स कर दिया आपने, ऊपर वाला भी आ गया, नीचे वाला भी आ गया, लेफ्ट राइट पूरा ब्लैक होके आ गया। एंड दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। ये आप बना भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा इसको बनाना, कोड करना बहुत मुश्किल है, बट एक्स और से चीज़ें ईजी हो गई हैं। बहुत बार इसको कट करना और भी ईजी हो जाएगी कहानी जब भी आप कट करेंगे, है ना। ROI के लिए, रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा मास्क समझ में आना चाहिए, तो वो बहुत चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। चलो इसको देखते हैं बेसिकली। ये थोड़ा एब्रप्ट हो गया था उस सिचुएशन में, विच वॉज और की सिचुएशन में। देखते हैं इसमें क्या रहेगा। हाँ 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 हाँ, ये तो काफ़ी गजब सी इमेज बन गई है। सी व्हाट हैपेंड, सो दिस हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कुछ कहानी, थोड़ा सा पीछे होता है, थोड़ा सा आगे होता तो सही रहता, बट ठीक है चलो कोई नहीं। तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी इमेज बन गई है। दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ दिस स्टार एंड ट्रायंगल। दिस स्टार एंड ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है ये एक्स और। समझ में आया? सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग इमेज। जहाँ जहाँ पिक्सल सेम है ये वो पिक्सल्स को आपको ब्लैक करके दे दे रहा है, दैट्स इट। जहाँ जहाँ दोनों वाइट है या जहाँ जहाँ दोनों ब्लैक है उसको ये आपको करके दे दे रहा है बेसिकली। दिस इज द सीन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, मतलब अंडरस्टूड द पॉइंट। अब आप अलग अलग उसको मिक्स भी कर सकते हो, इफ यू वांट आप अलग अलग उसको मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अच्छा आपको बहुत सारों को ऐड करना, जैसे यहाँ पे तो दो ही है, और में दो ऑपरेशन आ रहे, दो ही आप इमेजेस डाल सकते हो। तीसरी इमेज डाल दी तो क्या, या तीसरा आपने इनपुट डाल दिया तो क्या, तो आपको एरर मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, है ना, जैसे कि इन्होंने स्केलर कहा ना, स्केलर डाल सकते हो आप, तो क्या मैं ये स्केलर डाल सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, क्या मैं दूसरा आपको डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये DTS मांग रहा है मैट्रिक्स। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज, ये आ गया, मतलब DTS ने 1 ले लिया बेसिकली, दैट इज द सीन। बट ठीक है, ये 3 इमेज नहीं है, ये 2 ही इमेज है। ठीक है, ये 3 इमेजेस नहीं है, ये वो 2 इमेजेस ही हैं। अगर आपको तीसरी इमेज लानी है तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है ना उसको और कर दो तीसरी इमेज के साथ, दैट्स इट। जैसे अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा ऑपरेशन करके दिखाता हूं। जैसे कि अब मैंने आपको इसका और किया, अब इसी पे मैं नॉट भी परफॉर्म कर सकता हूं, इसी पे नॉट परफॉर्म कर देता हूं तो रिवर्स हो जाएगा कलर, सो दैट आई कैन डू। ठीक है, कैसे, मैं नॉट परफॉर्म कर देता हूं बेसिकली। ठीक है, या मैं बिट वाइज नॉट परफॉर्म कर लेता हूं। ठीक है, बिट वाइज नॉट कैसे परफॉर्म करूंगा, तो CV2 डॉट बिटवाइज नॉट किया, है ना, बिटवाइज नॉट किया, और इसमें ऊपर वाला पास कर दिया, बिटवाइज और का रिजल्ट पास कर दिया इसमें, तो वो रिवर्स हो क्या जाएगा भाई, ये पास कर दिया। और इसी को एक बार प्रिंट और मार लेंगे, कॉपी पेस्ट, ये बिटवाइज क्या है, नॉट है, और यहाँ पे बस बिटवाइज नॉट डालने की जरूरत है आपको। अब लेट मी एग्जीक्यूट इट। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली दिस इज योर स्टार, दिस इज योर ट्रायंगल। इसका बिटवाइज और किया तो ये मिला, और जैसे ही इसका रिवर्स कलर किया तो नॉट में ये मिल गया, हो गया आपका काम। ओके सॉरी, गलती से मैंने वहां कर दिया। ठीक है, ये क्लोज कर दी मैंने विंडो, समझ में आया। सो लाइक दिस आप मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इफ यू वांट। आप मल्टीपल इमेजेस पे भी सपोज मुझे एंड लगाना है मल्टीपल इमेजेस पे, मैं लगा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे इसको कॉपी किया है ना, बस मुझे एक इमेज और चाहिए होगी, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं एक इमेज को ज़रा कर लेता हूँ ऊपर से उठा लाता हूँ। क्या उठा लो बताओ, स्टार ट्राइंगल तो है ही, सर्कल उठा लाता हूँ, एक काम करता हूँ सर्कल उठाता हूँ, स्टार और ट्राइंगल तो है ही, स्टार ट्राइंगल है, ये उठा लाया मैं सर्कल। ठीक है, सर्कल और रीड कर लिया। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, बिटवाइज एंड कर देता हूँ, है ना, ये बिटवाइज एंड है बेसिकली। सो बिटवाइज, या फिर चलो बिटवाइज और करता हूँ, है ना, बिटवाइज और करते हैं, चलो। सो बिटवाइज और है स्टार और ट्राइंगल के बीच में, है ना। अब मुझे बिटवाइज और फिर से करना है, बिटवाइज और फिर से करना है। ठीक है, बट किसके बीच में करना है भाई, अब जो बिटवाइज और, अच्छा मैं चाहता हूँ ऊपर वाला भी प्रिंट हो, तो इसको बिटवाइज और 1 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाला बेसिकली। ठीक है, सो बिटवाइज और है बेसिकली। ठीक है, पहले बिटवाइज और स्टार और ट्राइंगल के बीच में, अब स्टार ट्राइंगल से जो रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली क्या करना है, सर्कल के साथ बिटवाइज और करना है। तो यहाँ पे मैं बिटवाइज और डाल दूंगा, तो बहुत बड़े साइज का, पता है ये दिक्कत होती है।
बिटवाइज और, बट क्योंकि आपको दिखाना है मुझे चीज, इस वजह से मैं बड़ा कर रहा हूँ। चलो ठीक है कोई नहीं। बिटवाइज और एंड किसको करना है मुझे, बेसिकली सर्कल बी को करना है मुझे। तो जो सर्कल बी है और जो बिटवाइज और है इसका मैं और परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट आएगा। तो स्टार प्रिंट करते हैं, ट्राइंगल प्रिंट करते हैं। एक्चुअली मुझे सर्कल और ट्राइंगल प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मुझे बस ये बिटवाइज और जो एक्चुअली में आता तो, और ये और अगेन कर देता हूँ, ठीक है, या 3 वैल्यू के साथ कर देता हूँ, 3 वैल्यू के साथ बिटवाइज और है ये, और ये बिटवाइज और 1 है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों देखना अपने को। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब इसमें आपने सर्कल भी घुसा, ओके सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई शायद, ठीक है। अच्छा सर्कल के साथ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा होगा, ये दिक्कत होगी, ठीक है। सर्कल के साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा, ये प्रॉब्लम आ रही होगी। काइट करके देखें, चलो यहाँ पे काइट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको फिगर भी देखना पड़ेगा ना, अगर पूरा कॉमन ही आ गया तो दिक्कत हो जाएगी एक्चुअली आपको, ठीक है। वो चीज़ सही से काम नहीं करती है फिर। चलो अब एक बार रीड मार लेते हैं, कोड में तो कुछ गलती नहीं करी, तीनों रीड मारी इमेजेस को, काइट बी, ट्राइंगल और डब्ल्यू स्टार में सेव किया। बिटवाइज और परफॉर्म किया, किस किस के बीच में, बिटवाइज और हमने परफॉर्म किया स्टार और ट्राइंगल के बीच में, स्टार और ट्राइंगल के बीच में और परफॉर्म किया, ठीक है। एक काम करते हैं इसको एंड परफॉर्म करते हैं, एंड इज एक्चुअली में बेटर इन कंपैरिजन टू और, ठीक है। बिटवाइज एंड परफॉर्म किया, यहाँ पर भी ठीक है, बिटवाइज एंड परफॉर्म किया यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी बिटवाइज एंड परफॉर्म किया। ये भी बिटवाइज एंड हो गया, एंड ये भी बिटवाइज एंड 1। अब मिक्स भी कर सकते हो, एंड और मिक्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट भाई ये वो थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है आपको, है ना, तब ढंग से आती है आपकी इमेज, नहीं तो वही ओवरलैप करने की कहानी हो जाती है कई बार। हाँ अब देखो ये आया ना, तो ये बिटवाइज एंड ये है, एक्चुअली में बिटवाइज एंड ये है। जब आपने सर्कल के साथ फिर से बिटवाइज एंड किया तो आपको ये कुछ फिगर मिल गई, ठीक है। अब ये चेंज है, 3 इमेज का बिटवाइज एंड हो गया ये, ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया? तो उन दोनों का बिटवाइज एंड आप ऐसे कर सकते हो, सर्कल का और उसका अगर आपको बिटवाइज एंड करना है तो लाइक दिस यू कैन डू, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली में सर्कल का नहीं काइट का कर दिया, मतलब काइट का है, सर्कल का नहीं है, बेसिकली काइट का बिटवाइज एंड है। सो लाइक दिस यू कैन डू, है ना। तो ये सब कहानियां हैं जो आप कर सकते हो। यू कैन मिक्स द ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स यू कैन मिक्स, अलग अलग ऑपरेटर्स मिक्स करके आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू कि यार एक्सप्लोर करो, अगर आप ये एक्सप्लोर नहीं करोगे तो चीजें सीख नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर टू लर्न थिंग्स। अगर चीजें सीखनी है नई तो आपको ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन इट इज नॉट गोना वर्क, है ना, इट इज नॉट, मतलब यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बिटवाइज एक्स और सिखा दिया, बिटवाइज आपको मैंने और सिखा दिया, बिटवाइज मैंने आपको नॉट सिखा दिया, बिटवाइज मैंने आपको एंड सिखा दिया, ठीक है। ये हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स देख लिया, और इन्हीं बिटवाइज ऑपरेटर, अच्छा और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि दीज आर ओनली द वंस, और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन बिटवाइज ऑपरेटर्स से आप और बिटवाइज ऑपरेटर्स बना सकते हो, इसलिए वो सब आपके फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं दे रखे, ठीक है। ये मानते हुए कि आप उनको बना लो, और उनकी यूज भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है तो बना लेते हैं, ठीक है। बाकी जिनका फ्रीक्वेंटली यूज पड़ता है वो हमने सारे देख लिए हैं। अब इसमें आप और चीज एक्सप्लोर करिए, ठीक है, और कहानी एक्सप्लोर करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, बिकॉज दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। चलो तो फिलहाल इसको करता हूं मैं सेव, इसको कर देता हूं बंद, है ना, इसको कर देता हूं बंद। सो दिस वाज योर बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में नेक्स्ट देखिएगा, तो फिलहाल फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप ये बिटवाइज ऑपरेशंस आर क्लियर, बिटवाइज ऑपरेशन समझ में आ गए हैं, क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थिंग्स आर क्लियर नाउ, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम और कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, मिस मत कर देना उसे, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसई, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहले भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे एड्रेस बार में सर्च कर सकते हो, www.magnetbrains.com।
अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो यार देखो, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, और फिर रीडायरेक्ट कर देते हैं ऐप या वेबसाइट पर, वहां फोर्स किया जाता है आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री वॉचिंग है। किसी भी टाइप का साइन इन नहीं है, लॉग इन नहीं, मतलब साइन अप नहीं है, लॉग इन नहीं है, कूपन कोड नहीं लगाना, बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। साथ में कंप्लीट कोर्स A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कोर्स तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाने वाला है, तो टेंशन आपको कोई लेनी ही नहीं है। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स भी मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड इवन जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है आप लोग के पास, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, क्योंकि भाई हर जगह है हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।